इन डिजिटल मराठी, जनतेच्या हक्काचं व्यासपीठ. उल्हासनगर कॅम्प नंबर 3 येथील सेंट्रल हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरांनी अतिशय उत्कृष्ट कामगिरी करत एका स्त्रीचे प्राण वाचवले आहे. अंबरनाथ येथे राहणारी नीतू राणी ही महिला 20 डिसेंबरला सेंट्रल हॉस्पिटलमध्ये आली होती. महिला ही क्रिटिकल कंडिशनमध्ये असल्याने आणि तिचा बीपी कंट्रोलमध्ये येत नसल्याने तिच्यावर त्वरित उपचार करणे हे फार गरजेचे होते. महिला ही प्रचंड वेदनेत असल्याने आणि बाळाचे ठोके ऐकू येत नसल्याने तिची सोनोग्राफी करण्यात आली. ह्यात बाळ हे मृत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे आईला वाचवण्यासाठी सीझर करून बाळाला पोटातून बाहेर काढणे खूप महत्त्वाचे होते. म्हणून डॉक्टर मनोहर बनसोडे यांच्या नेतृत्वाखाली डॉक्टर तृप्ती रोकडे आणि टीमने ऑपरेशन करत मृत बाळाला बाहेर काढत आईचे प्राण वाचवले आहे. त्यामुळे डॉक्टर तृप्ती रोकडे यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. ये पेशेंट जो है नीतू रानी करके, ये अंबरनाथ से आई थी, 27 इयर्स ओल्ड है। वो पेशेंट जब 20 तारीख को इधर आई तो पेशेंट पूरी शॉक में थी और बच्चे की धड़कन नहीं लग रही थी और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो हमने अर्जेंटली उसका सोनोग्राफी करा लिया। सोनोग्राफी में बच्चे की धड़कन नहीं थी और वहाँ से ही हमने उसको ओटी में शिफ्ट कर दिया। ओटी में शिफ्ट करने के बाद उसकी कंडीशन ऐसी भी नहीं थी कि उसको एनेस्थीसिया दिया जा सके, पर इंट्रा थोड़ा सा ब्लड देके और फिर सब क्रिस्टलाइड और कोलाइड देके हमने उसका बीपी ऊपर लाया। बनसोड़े सर भी थे, बनसोड़े सर के स्टैंड बाय रह के फिर हमने उसको इंड्यूस किया और उसके बाद सर्जरी परफॉर्म किया। तो सर्जरी के दौरान बच्चा तो डेथ था, पर उसको रेट्रोप्लासेंटल क्लॉट था अराउंड लाइक 1500 सीसी का, और पेशेंट का ब्लीडिंग रुक नहीं रहा था। तो उसकी वजह से हमको उसका OH करना पड़ा क्योंकि कंजर्वेटिवली मैनेज नहीं हो रही थी पेशेंट। और इंट्रॉप उसको 2 ब्लड दिए गए और पोस्ट ऑप भी उसको 2 ब्लड दे के एक दिन पेशेंट की कंडीशन अच्छी नहीं थी, पर आज तीसरा दिन है और पेशेंट का कंडीशन अच्छा है। ओवरऑल ये सब शस्त्रक्रिया में आपको किस प्रकार का सपोर्ट रहा आपके लोगों का? सभी का सपोर्ट था, लेबर रूम के सिस्टर्स का लेके पूरा मौसी से लेके फिर CS ACS स्टूडेंट्स कलीग्स सबका ही सपोर्ट था। इवन सोनोग्राफी के सर, उन्होंने भी 10 मिनट में सोनोग्राफी करके पेशेंट को ऊपर भेज दिया है, जैसे जल्दी से सोनोग्राफी कर दिया। तो काफ़ी सपोर्ट था सबका। हाँ, ये पहला पेशेंट है क्योंकि 6 साल में ये पहली बार ऐसा है कि मैंने OH किया हुआ है, क्योंकि इसके पहले मैंने सारे पेशेंट कंजर्वेटिवली मैनेज किए हैं, सर्जिकली लाइक इंटरनल आइलियाक लाइगेशन हो या फिर बिलिंग सूचर हो, उससे ही मैनेज किया है। बट ये पहली बार है कि मुझे किसी पेशेंट का जान बचाने के लिए OH करना पड़ा। बुधवार के दिन एक रुग्ण आया था, उसका पहला सीजर हुआ था, ये दूसरा सीजर था। इसके वजह से पेशेंट को रेफ़र कर दिया था RH अंबरनाथ से। और ये रुग्ण जब इधर आया तब उसके बच्चे का जो FSS बोलते, हृदय का धड़कन बंद हुई थी और पेशेंट की धड़कन भी कम होती जा रही थी। उसका बीपी एकदम लो हो गया था। बोले तो ये पेशेंट शॉक में थी, क्योंकि उसका अब्रप्ट शिव प्लासेंटा, ऐसा टर्मिनोलॉजी हमारे डायग्नोसिस करते हैं। ये 9 मंथ की ANC गरोदर माता थी, उसका जो प्लासेंटा रहता है वो हाई बीपी की वजह से सेपरेट हो रहा था और उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी। उसकी ब्लीडिंग ये देखो, ये हमने जमा कर दिया था तो इतना ब्लीडिंग हो गया, नियर अबाउट 3 to 4 लीटर उसका ब्लड गया। तो फिर हमने तुरंत उसके 4 ब्लड मंगाए और 4 ब्लड पुश कर दिया। इसे पुश करने के बाद उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आ गया। नॉर्मल रेंज में आने के बाद उसका तुरंत ऑपरेशन करने के लिए स्त्री रोग तज्ञ ने बोला हमको। तो फिर उस शॉक में थी, शॉक से बाहर निकाली और उसके बाद उसको लैटरल पोजीशन में स्पाइनल, जो बेहोशी का तंत्र रहता है, स्पाइनल दे दिया और देने के बाद उसका मृत बच्चा भी बाहर निकाला। और जो बच्चेदानी थी वो बच्चेदानी पूर्ववत साइज में होने के लिए मैं खुद बुल तज्ञ हूँ, तो
बहुत ड्रग दे दिए, लेकिन वो बच्चेदानी कम नहीं हो रही थी, छोटा नहीं साइज हो रहा था। स्त्री रोग तज्ञ ने भी जो इसका आवाज़ कम कर, जो इसका ये था, उनका टेक्निक था डिलिंच मारने का, वो मार लिया तो भी उसका साइज कम नहीं हो रहा था। इसकी वजह से फिर डॉक्टर तृप्ति रोकड़े इन्होंने एक तुरंत प्रसंगावधान ऐसा एक निर्णय ले लिया कि इसकी हिस्टेक्टोमी करना पड़ेगी। इसको ऑब्स्टेट्रिक हिस्टेक्टोमी बोलते हैं। तो हिस्टेक्टोमी कर दिया। हिस्टेक्टोमी करने के बाद फिर उसका और जनरल कंडीशन अच्छा हो गया, उसका ब्लीडिंग कम हो गया, और उसके बाद और दो ब्लड लगा दिए, तो फिर पेशेंट अभी अच्छी है, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसका बेबी तो गया, पहला ही गया था, लेकिन अभी पेशेंट अच्छी है। ये फर्स्ट टाइम नहीं किया, ऐसे बहुत ऑपरेशन किए हैं हमने इधर ही ये सेंट्रल हॉस्पिटल में, लेकिन ये बहुत क्रिटिकल थी पेशेंट, ये क्रिटिकल नहीं क्रिटिकल थी। इसको भेज दिए होते तो रास्ते में मर जाती थी। बच्चा तो गया पहला, बाद में फिर और भेजते थे तो मदर जाती थी। इसलिए उसी दिन बुधवार के दिन हैंडीकैप का दिन था, बहुत इधर भीड़ थी, तो भी मैं खुद बेहोशी का तज्ञ हूँ, इसलिए मैं ऑपरेशन थिएटर में। मी सिस्टर इंचार्ज आहे इथे लेबर वॉर्डची। पेशंट असे आम्ही बघितलेत, पण हायर सेंटर हॉस्पिटलला असतात असे पेशंट। उल्हासनगरमध्ये अशी क्वचितच रेअर केस असते, आणि पण ती ऑपरेट नाही केली जात, तिला पुढे पाठवलं जातं। पण आपल्या इथे ही जेव्हा पेशंट आली त्यावेळेला तिला वाचवण्यासाठी खूप प्रयत्न केले आणि धडपडीने प्रयत्न केले सगळ्यांनी। पेशंट आली तेव्हा ती रस्त्यात म्हणजे जेव्हा नर्सिंग स्टेशनला आली ती पेशंट चक्कर येऊन पडल्यासारखी झाली, म्हणून तिला पटकन आम्ही उचलून आतमध्ये नेली। पण पेशंट खूप सिरियस होती आणि मॅडम ऑलरेडी दुसऱ्या एका पेशंटला सिझरला घेणार होते, पण मॅडमला जसं सांगितलं मॅडम एक पेशंट सिरियस आले, तुम्ही या पटकन, तर त्यांनी ती पेशंट सोडली आणि ह्या पेशंटसाठी धावत आला। तर म्हणे नाही सिस्टर, हिला सिझरला घ्यावं लागेल पटकन, आणि बाळाचे ठोके तर लागलेच नाही, म्हणून आपण एक सोनोग्राफी करून घेऊ पटापट, म्हणून सोनोग्राफी पण केली आम्ही पटकन, आणि लगेच पटापट पेशंटला आम्ही सीझरसाठी तयारी केली आणि ऑपरेशन थिएटरमध्ये पाठवले। पण पेशंट आली तेव्हा तिला नाडीचे ठोके पण नव्हते लागत। पटापट तिला ब्लड आण, म्हणजे मावशांची पण धावपळ, आणि अशी पेशंट जी केली जाते ना ऑपरेट, ती जे वगैरे अशा ठिकाणी केली जाते। उल्हासनगरमध्ये अशी पहिल्यांदाच ही केस झाली असेल, आणि एकच उद्देश होता, बाळ तर ऑलरेडी गेलं होतं, पण आम्हाला पेशंटला वाचवायचं हा महत्त्वाचा ऑपरेशन झाल्याच्या नंतर पण तिला आज तिसरा दिवस आहे, पण ऑपरेशन झाल्याच्या नंतर पण आपण 24 तास 48 तास आपण पेशंटला असं सांगू शकत नाही की ही आऊट येईल की नाही, पण आत्ता पेशंट पूर्णपणे आऊट झालेली आहे। आणि तिचा जो हजबंड आहे त्याच्याकडे अक्षरशः ₹1 पैसे पण नाही आहे, तर त्याला आम्ही सांगितलं व्यवस्थित आपल्याकडे सगळं काही फ्रीमध्ये मिळतं, रक्तापासून जेवणापासून सगळं, आता सगळं आपण तिला प्रोव्हाइड करतो आहे। आता पेशंटला एकदम चांगली झालेली आहे, सकाळी तिला आम्ही नारळ पाणी पण दिलेलं आहे, खायला पण आता तोंडाने हळूहळू चालू केलेलं आहे, आणि पेशंट एकदम व्यवस्थित आहे आता। या दिवसाला किती डिलिव्हरी होतात? दिवसाला आपल्याकडे आता 20 ते 25 जवळजवळ डिलिव्हरी होतात, आणि आपल्याकडे इथे आता हे असं झालेलं आहे, सिव्हिल हॉस्पिटलचं, ठाणा सिव्हिल हॉस्पिटलचं थोडं काम चालू असल्यामुळे बऱ्याच ठिकाणावरून पेशंट इकडे आपल्याकडे येतात, मुरबाड, टोकवडा, शहापूर, टिटवाळा, आणि इतक्या कॉम्प्लिकेटेड केसेस असतात की जे लेवलला ट्रीट होतात तशा केसेस आपल्याकडे आता सेंट्रल हॉस्पिटलला येतात। आणि आपले आता बनसोडे सर पण आहेत, त्यांचा पण फुल सपोर्ट आहे आम्हाला। ते ॲक्च्युली कुठलीही केस आम्हाला पुढे पाठवू देत नाहीत, काहीही गरज लागली तरी आपण इथेच करू। अक्षरशः ह्या पेशंटला पण भूल देण्यासाठी कोणी तयार नव्हते, तर ते स्वतः आले, त्यांनी स्वतःच भूल दिली, आणि तेव्हा ह्या पेशंटला आम्हाला घ्यावे लागले। आणि अशा रोजच्या आदिवासी पेशंट वगैरे, झटके आलेले पेशंट, BP वाढलेले पेशंट, अशा भरपूर पेशंट आपल्याकडे येतात, आणि ते अक्षरशः ट्रीट होऊन बऱ्या होऊन घरी पोचवल्या जातात। मेरा नाम मिथुन कुमार साव है, और मेरा वाइफ का मतलब अचानक से दर्द हुआ 10 बजे के करीब, तो मैं यहाँ पर आया था, तो मैडम लोग भी बहुत अच्छा से देखभाल की।
बहुत अच्छा हुआ, बहुत सबका सपोर्ट बहुत अच्छा मिला, अच्छा से ध्यान दिए लोग। डॉक्टर बताए थे कि सब कुछ अच्छा है और ये लोग अच्छा से ध्यान दिए।